हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल अपडेट टेट सी टेट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम समास पे बात करेंगे, क्योंकि दोस्तों यह एक ऐसा टॉपिक है जो कि जिन जिन परीक्षाओं में हिंदी आती है उन सभी परीक्षाओं में समाज से संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, आज हम समाज को समझेंगे कि दोस्तों समाज क्या है, और दोस्तों हम देखेंगे समाज के भेद कितने होते हैं, और दोस्तों इन भेद 6 प्रकार के होते हैं, जिनमें दोस्तों कुछ असमंजस की स्थिति बनती है, उसको हम क्लियर करेंगे। क्योंकि दोस्तों इनमें कुछ ऐसे उदाहरण होते हैं जो कि दोनों में माने जाते हैं, लेकिन उस पर भी दोस्तों हम चर्चा करेंगे। और दोस्तों समाज का वास्तव में कैसे समझना है, और दोस्तों आज अगर आप वीडियो पूरी देख लेते हैं तो आप विश्वास मानिए आज के बाद दोस्तों समाज में आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी। तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देख रहे होंगे दोस्तों समास। तो दोस्तों समास का सही अर्थ क्या होता है? समास का अर्थ होता है संक्षिप्त करना, यानी कि दोस्तों संक्षेप करना। संक्षेप का अर्थ होता है दोस्तों छोटा करना। तो दोस्तों हम इसको कह सकते हैं संक्षेप, यानी कि दोस्तों छोटा करना। संक्षेप का अर्थ होता है दोस्तों छोटा करना, या फिर दोस्तों हम कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक शब्दों से बने हुए नए सार्थक शब्द को हम समास कह सकते हैं। यानी कि दोस्तों दो या दो से अधिक नए सार्थक शब्द जब मिलाते हैं तो उससे एक नया एक सार्थक शब्द निकल कर आता है, उसको हम समास कह सकते हैं। इसी क्रम में दोस्तों हम देखेंगे आगे कि दोस्तों समास के बाद हम सबसे पहले देखेंगे समास के भेद। तो दोस्तों समास के भेद 6 प्रकार के होते हैं, और दोस्तों 6 प्रकार में हम देखेंगे। सबसे पहले अव्ययीभाव समास आप देख रहे होंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले दोस्तों हमने देखिए यहाँ पे लिखा है अव्ययीभाव समास, इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले आपको हम बता दें कि जो अव्ययीभाव समास है इसका देखिए, इसको समझने के लिए हमें पहले कुछ बातों को समझना जरूरी है कि अव्ययीभाव समास में पहला पद प्रधान होता है, और दोस्तों उसको हम अव्ययीभाव समास कहते हैं। या फिर दोस्तों ऐसा कह सकते हैं कि जितने आपने उपसर्ग पढ़े होंगे कि जो उपसर्ग वाले शब्द हैं वो इसमें आते हैं। जैसे दोस्तों आप जानते होंगे यथा है, प्रति है, हर है, आ है, इस प्रकार के शब्द इसमें आ जाते हैं, और ऐसे शब्द अव्ययीभाव समास के शब्द माने जाते हैं। तो देखिए दोस्तों उदाहरण के तौर पर कुछ समझेंगे। तो दोस्तों हमने आपको बताया है कि अव्ययीभाव समास में सबसे पहले दोस्तों आपके जो उपसर्ग है, उपसर्ग इसमें आ सकते हैं। जैसे दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हो प्रति, आप देखेंगे आ, हर, और दोस्तों आप देखेंगे उप, और दोस्तों इस प्रकार से आप उनमें उपसर्ग देख पाएंगे। तो दोस्तों देखिए प्रति से बनेगा आपका प्रतिदिन, प्रतिदिन। आ से बन जाएगा दोस्तों आजन्म या आजन्मा। हर से बन जाएगा दोस्तों हर एक, हर एक। उप से बन जाएगा दोस्तों उपगंगा, उपगंगा। और दोस्तों एक और होता है आपका यथा। तो यथा से बन जाएगा दोस्तों आपका यथासंभव, यथासंभव। और दोस्तों इससे बनेगा आपका यथाशक्ति। यानी कि दोस्तों जितने भी आपके उपसर्ग हैं इसमें आते हैं, सारे के सारे उपसर्ग आपके अव्ययीभाव समास में आते हैं। और दोस्तों इसके बाद इसका आपको एक और टॉपिक ध्यान देना है कि एक तो इसमें दोस्तों आपके उपसर्ग आ जाते हैं, और दूसरी बात दोस्तों आपको क्या ध्यान रखनी है, दूसरी जो बात है इसमें आपको ध्यान रखना है कि दोस्तों जब एक जैसे शब्द आ जाए, एक जैसे शब्द आ जाए, वहां भी दोस्तों आपका अव्ययीभाव समास होता है। जैसे आप देखेंगे दोस्तों साथ साथ, क्या होता है दोस्तों साथ साथ। आप देखेंगे दोस्तों बात बात, या फिर दोस्तों हम कह सकते हैं बातों बात, बातों बात। यानी दोस्तों आप कह सकते हैं रातों रात, रातों रात। आप कह सकते हैं दोस्तों कानो कान, कानो कान। तो दोस्तों अब देखिए इससे आपको यह स्पष्ट हो गया होगा कि अव्ययीभाव समास हम किसको कहते हैं कि जब जिसका पहला पद प्रधान होता है, या फिर इससे आपको समझ में नहीं आती है तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे हमने लिखा है कि जब उपसर्ग वाले शब्द आते हैं, जैसे प्रति है, आ है, हर है, उप है, यथा है। जैसे देखिए हमने आपको शब्द बना के दिखाए हैं। प्रतिदिन आपका अव्ययीभाव समास है, आजन्म में आपका अव्ययीभाव समास है, हर एक में आपका अव्ययीभाव समास है, उपगंगा में आपका अव्ययीभाव समास है, यथासंभव, यथाशक्ति। और दोस्तों दूसरी बात है कि जब भी आपको एक जैसे शब्द देखने को मिल जाए, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे दोस्तों, आपका यहाँ पे है कि साथ साथ,
बातों बात, रातों रात, कानों कान। यानी कि दोस्तों देखिए, इसमें आप योजक चिन्ह, हमने कहा था कंफ्यूजन की स्थिति बनती है। आप यहाँ पे योजक चिन्ह देख करके कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि दोस्तों द्वंद्व समास में हर एक उदाहरण में योजक चिन्ह आता है। लेकिन दोस्तों हमें ध्यान रखना है कि जब एक जैसे शब्द आते हैं तो दोस्तों हम ध्यान देंगे कि जो है आपका विवाह समास होगा, और जब विपरीतार्थ यानी कि दोस्तों शब्द अलग अलग होंगे, जैसे दोस्तों दिन रात, आजकल, गुण दोष, ऐसे कुछ शब्द होंगे तो द्वंद्व की तरफ जाएंगे। नहीं तो दोस्तों अगर एक जैसे हैं तो दोस्तों हम एकदम से कह देंगे कि अव्ययीभाव समास है। तो दोस्तों अव्ययीभाव समास में हमने समझा कि अव्ययीभाव समास का प्रथम पद प्रधान होता है, या फिर दोस्तों इसमें जो भी उपसर्ग हैं वो आपके इसमें शामिल होते हैं, क्योंकि दोस्तों इसमें देखिए आप यथासंभव है, हर एक है, प्रतिदिन है, और आजन्म है, आदि जो है शब्द इसमें शामिल है। तो आप यहाँ से समझ चुके होंगे कि दोस्तों इसको हम अव्ययीभाव समास कहते हैं। तो दोस्तों अव्ययीभाव समास के बाद देखिए दिया गया है तत्पुरुष समास। लेकिन दोस्तों तत्पुरुष समास के कुछ भेद होते हैं, उसको दोस्तों हम जो है सबसे अंत में इसको हम देखेंगे, क्योंकि इसको दोस्तों जगह चाहिए होगी। अब इसके बाद दोस्तों हम देखेंगे कर्मधारय समास। तो जिस प्रकार से हमने अव्ययीभाव समझा, इसी प्रकार को सरल तरीके से हम देखेंगे दोस्तों कर्मधारय समास। तो दोस्तों आपको वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना है, ताकि दोस्तों आपको हर एक बात क्लियर हो पाए। तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं आपका कर्मधारय समास। कर्मधारय समास, कर्मधारय समास से पहले दोस्तों हमें कुछ बातें समझ लेनी आवश्यक है। देखिए दोस्तों, कर्मधारय समास का जो है दूसरा पद प्रधान होता है। कर्मधारय समास का दूसरा पद प्रधान होता है, और दोस्तों इसमें उपमान और उपमेय की स्थिति बनती है। उपमान दोस्तों किसको कहते हैं, जिससे जो है, उपमेय किसको कहते हैं, जिसकी तुलना की जाए। उपमान माने जिससे तुलना की जाए, यानी कि दोस्तों या फिर जिसकी विशेषता बताई जाए, या फिर दोस्तों हम ऐसा कह सकते हैं कि कर्मधारय समास में जो है आपको देखने को मिलेगा दोस्तों विशेषण। आपको देखने को मिलेगा दोस्तों विशेषण, और दोस्तों आपको देखने को मिलेगा विशेष। देखिए, या दोस्तों हम कह सकते हैं उपमान, उपमेय, और दोस्तों उपमान। इसमें दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो पद विशेषता बताता है उसको विशेषण कहते हैं, और दोस्तों जिसकी विशेषता बताता है उसको विशेष कहते हैं। यानी कि दोस्तों आपको हम उदाहरण के तौर पर समझाएंगे कि किस प्रकार से दोस्तों इसको हमें समझना है। तो सबसे पहले आपने देखा अव्ययीभाव समास, अब हम देखेंगे दोस्तों कर्मधारय समास, और इसके कुछ उदाहरणों के तौर पे, जिससे हम जो है समझ पाएंगे कि जो है इसका जो दूसरा पद है वो प्रधान होता है, या फिर दोस्तों हम कह सकते हैं कि इसमें विशेषण और विशेष की स्थिति बनती है। सबसे पहले हम उदाहरण के तौर पे देखेंगे। देखिए दोस्तों, हम देखेंगे सबसे पहले चंद्रमुख। तो चंद्रमुख का मतलब क्या है दोस्तों, चंद्र के समान मुख, चंद्र के समान मुख। अब देखिए समास का यही तो अर्थ है। हमने कहा चंद्र के समान मुख, इसको दोस्तों हम चंद्रमुख कह सकते हैं, हम कहेंगे दोस्तों लालमणि, हम कह देंगे दोस्तों लालमणि हम कह सकते हैं लाल है जो मणि, इसको हम दोस्तों लालमणि के नाम से जान सकते हैं। अच्छा, इसमें दोस्तों दो शब्द आते हैं जो भी आपको ध्यान रखना चाहिए। इसमें दोस्तों आता है के समान, एक तो आता है आपका के समान, एक आता है हैजु। देखिए जी कर्मधारय की जो है विशेषताएं हैं, और चंद्रमुख हो गया, लालमणि हो गया आपका, आप हो गया दोस्तों कमल नयन। अब दोस्तों अपन क्या कहेंगे, कमल के समान नयन। तो दोस्तों देखिए हमने क्या कहा था, पहला पद आपका विशेषण रहेगा। तो दोस्तों यदि आप ध्यान से देख रहे होंगे तो आप देखिए यहाँ पे दिया गया है मणि। तो दोस्तों मणि किस प्रकार की बताई गई है, लाल। तो दोस्तों यह लाल शब्द है जो अपने आप में एक विशेषण का जो है भूमिका निभा रहा है, और दोस्तों यहाँ पे जो मणि है यह दोस्तों आपकी विशेष शब्द है। इसी प्रकार से आप देख रहे होंगे दोस्तों कमल नयन, दोस्तों नयन यानी कि नेत्र है। नेत्र दोस्तों कैसे हैं, नेत्र दोस्तों आपके नयन के, यानी कि दोस्तों नयन है जो आपके वो कमल के समान है। तो दोस्तों कमल आपका हो जाएगा विशेषण, और नयन हो जाएगा दोस्तों विशेष। यानी कि दोस्तों जो विशेषता बताता है उसको हम विशेषण कहते हैं, और जिसकी विशेषता बताता है उसको हम विशेष कहते हैं। इसी क्रम में दोस्तों इसके और भी जो है ऐसे उदाहरण है, जैसे दोस्तों हम कह सकते हैं
जैसे दोस्तों हम कह सकते हैं आपका कमल नयन हो गया, लालमणि, चंद्रमुख, और दोस्तों कामधारा में हम कह सकते हैं दोस्तों नीलगाय, हम कह सकते हैं दोस्तों नीलगाय। अब नीलगाय का मतलब क्या है दोस्तों, नीली है जो गाय, यानी कि दोस्तों नीली है जो गाय। तो दोस्तों गाय कैसी है, नीलगाय, नीली है जो गाय। तो नीलगाय का मतलब है नीली है जो गाय। तो दोस्तों गाय, देखिए गाय आपका विशेष हो जाएगा और नीली आपका विशेषण हो जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों आपको इसमें ध्यान रखना है कि इसमें एक विशेषण और एक विशेष की स्थिति बनती है। और दोस्तों आप ध्यान रखेंगे कि के समान और है जो, इसकी स्थिति इसमें बनती है। और इसमें दोस्तों कुछ है नहीं। तो इसमें हमने क्या सीखा दोस्तों कि जो है सबसे पहले हमने सीखा अव्ययीभाव समास में जो है उपसर्ग आते हैं, या फिर दोस्तों इसका पहला पद प्रधान होता है, या फिर दोस्तों एक जैसे शब्द आते हैं। इसके बाद हमने सीखा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में दोस्तों उपमेय या उपमान कह रहे हैं, या फिर विशेष और विशेषण कह रहे हैं, यानी कि दोस्तों जो पहला पद होता है, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं दोस्तों पहला पद विशेषण और फिर दोस्तों दूसरी स्थिति बनती है वो विशेष की बनती है। यानी कि दोस्तों एक शब्द आपका विशेषण होगा और एक शब्द विशेष होगा, यानी कि दोस्तों जो विशेषता बताएगा वह तो विशेषण होगा, और जिसकी विशेषता बताएगा उसको दोस्तों हम विशेष कहेंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों हमें आशा है कि आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से समझ लिया होगा और सीख लिया होगा। इसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे आपके दोस्तों द्विगु समास पर, द्विगु समास। तो दोस्तों आप हम आगे बढ़ते हुए इसको दोस्तों हम थोड़ा जो है साफ कर देते हैं, और इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे द्विगु समास पर। द्विगु समास को हम देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे कि द्विगु समास को दोस्तों हमें कैसे जानना है, कैसे सीखना है। तो देखिए दोस्तों आपका दिया है दोस्तों द्विगु समास। तो हम इसको देख लेते हैं कि द्विगु समास में दोस्तों हमें क्या जो है वहाँ जो है विशेषताएं है इसकी। द्विगु समास, द्विगु समास की जो मेन और मुख्य विशेषता है दोस्तों, इसमें हमें क्या समझना है। जैसा कि दोस्तों आप द्विगु, तो द्विगु तो दोस्तों जब आप द्वितीय लिखते हैं, द्वितीय लिखते हैं दोस्तों, द्वितीय आप ऐसे ही तो लिखते हैं द्वितीय। तो दोस्तों यह जो द्वि आ रहा है ना, द्वि का मतलब क्या होता है दोस्तों, दो। और दो एक क्या है दोस्तों, संख्या। दो एक क्या है, संख्या। तो इससे हमने क्या सीखा कि जब द्विगु समास का मतलब होता है कि जब आपका पहला पद संख्यावाची होता है और बाकी के दोस्तों आपका जो है पहला पद संख्यावाची होता है, और दोस्तों दूसरा पद दोस्तों आपका, यानी कि दोस्तों पहला पद आपका संख्यावाची होगा। जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ त्रिभुज, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ दोस्तों त्रिभुज। हम यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों दो पहाड़। तो इसमें दोस्तों हमें इतना ही ध्यान रखना है कि इसका जो पहला पद है वह संख्यावाची होगा, यानी कि दोस्तों यहाँ पे आप लिख सकते हैं चौमासा। अब आप इस पे लिख सकते हैं दोस्तों चौराहा। और दोस्तों आप इसके साथ साथ आप क्या लिख पाएंगे, चौराहा हो गया, दोपहर, यानी कि दोस्तों ऐसे ऐसे जहां भी जैसे नवरत्न जैसे भी दोस्तों आपकी जो है पंचशील, या फिर आप लिख सकते हैं दोस्तों नवरत्नों के बाद दोस्तों जिसमें जो है आपकी संख्या आ सकती है। जैसे कि दोस्तों आप लिख सकते हैं तिरंगा, इस प्रकार देखिए तिराहा देखिए। तो दोस्तों इसमें हमने सीखा कि जब हमने सीखा द्विगु समास में कि जब जो है पहला पद जो है आपका क्या होता है दोस्तों, पहला पद जब आपका पहला पद आपका जब संख्यावाची होता है, क्या होता है दोस्तों, संख्यावाची। यानी कि दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे संख्यावाची होता है। जैसे दोस्तों आप देख पा रहे हैं त्रिभुज माना होता है दोस्तों तीन भुजाओं का समूह, दो पहाड़, यानी कि दोस्तों दो पहाड़, यानी कि दोस्तों चौमासा, यानी कि दोस्तों 4 माह का समूह, 4 माह का समूह। देखिए चौराहा, यानी कि दोस्तों 4 राहों का समूह, 4 राहों का समूह। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे हैं पहला पद जो है, हर एक पद जो है आपका संख्यावाची इसमें दिख रहा होगा दोस्तों। 9 रत्न, यानी कि 9 रत्नों का समूह, 9 रत्नों का समूह, 9 रत्नों का समूह। इसके बाद दोस्तों आप देख रहे होंगे यहाँ पे तिरंगा, यानी कि दोस्तों 3 रंगों का समूह, क्या
तीन रंगों का दोस्तों समूह। आप यहाँ पे देख रहे हैं त्राह, यानी कि दोस्तों तीन राहों का समूह, तीन राहों का समूह। तो दोस्तों इस प्रकार के बहुत सारे उदाहरण हैं जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दोस्तों सबसे पहले हमने अव्ययभाव समास समझा। इसका जो है अव्ययभाव समास में क्या है कि सबसे पहले जो है उपसर्ग आएंगे और दोस्तों इसका पहला पद प्रधान होगा। और दोस्तों उपसर्ग में जैसे मैंने बताया प्रतिदिन है, आजन्म है, हर एक है, उपगंगा, यथासंभव, यथाशक्ति, इस प्रकार के शब्द आपको इसमें देखने मिलेंगे। दूसरा दोस्तों बात इसमें ऐसी इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि एक जैसे शब्द जैसे कि दोस्तों साथ साथ है, एक एक है, बार बार है, और दोस्तों कानो कान है, इस प्रकार के शब्द हैं। रातों रात है, बातों बात है। अब दोस्तों कर्मधारय समास में हमने दो चीजों को आपको ध्यान रखना है कि कर्मधारय का जो है उपमेय और उपमेय की स्थिति, उपमान और उपमेय की स्थिति बनेगी, या दोस्तों विशेषण और विशेष की स्थिति बनेगी। यानी कि दोस्तों एक शब्द तो ऐसा होगा जो कि विशेषता बता रहा होगा प्रथम पद, और दोस्तों दूसरा पद दूसरे पद की विशेषता बता रहा होगा, और जिसकी विशेषता बता रहा है उसको हम विशेष कहेंगे। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे हम समझा चुके हैं। इसके बाद दोस्तों इसमें दो शब्द आते हैं के समान, यानी कि दोस्तों हमने लिखा था अभी चंद्रमुख, यानी कि चंद्रमा के समान मुख, यानी दोस्तों हमने लिखा था लाल मणि, लाल है जो मणि, तो दोस्तों है जो और के समान जो है इसमें शब्द आ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों इसकी सबसे बड़ी पहचान यह है कि इसका दोस्तों पहला पद ही जो है आपका संख्यावाची होता है, द्वितीय पद दोस्तों आपका समूहवाचक होता है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने लिखा है कि संख्यावाची, आप इसमें यहाँ पे देख सकते हैं कि दोपहर, यानी कि दोस्तों दोपहरों का समूह, चौमासा यानी कि दोस्तों चार माहों का समूह, और दोस्तों चौराहा यानी कि चार, यानी कि दोस्तों आप देख पा रहे होंगे 4 9 2 4 3 3। तो दोस्तों यह सब जो है संख्याएं हैं। तो पहला पद इसका संख्यावाची होता है, दूसरा दोस्तों समूह को सूचित करता है। तो इस प्रकार से दोस्तों हम आशा करेंगे कि आप लोग यहाँ तक जो है अच्छे से समझ पाए होंगे। इसके बाद दोस्तों हम देखेंगे द्वंद्व समास। अब द्वंद्व समास को हमें कैसे समझना है, तो दोस्तों उसके पहले जो है हमें इसको साफ करना होगा। तो दोस्तों आप बने रहिए वीडियो में और देखते रहिए। दोस्तों इसको आप लिखना चाहें तो आप लिख भी सकते हैं। तो चलिए दोस्तों थोड़ा और जो है हम इस पर देखते हैं और ध्यान देते हैं कि दोस्तों हमें कैसे समझना है। तो चलिए दोस्तों यहीं तक जो है इसको हम साफ करते हैं और फिर जो है आगे हम समझते हैं। चलिए दोस्तों हम देखते हैं यहाँ पे द्वंद्व समास। तो दोस्तों हम लिख लेते हैं यहाँ पे द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोस्तों हमें दो बातें ध्यान रखनी होती है। सबसे पहले दोस्तों आप द्वंद्व समास में देख जाने कि इसकी दोस्तों दो पद होते हैं, दोनों ही पद अपने अपने स्थान पे जो है प्रधान होते हैं। इसका जो है दोनों पद प्रधान होंगे। और दूसरी स्थिति दोस्तों आपको हम बताएंगे। सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि विपरीत तार्थक जो है इसमें अधिकतर जो है आपको शब्द मिलेंगे, जैसे दिन का रात, कुल का दोष, उल्टा का सीधा है, दिन का रात, और जो है पाप का पुण्य, माता का पिता। इस प्रकार दोस्तों आप ध्यान देंगे दोस्तों इसमें योजक चिन्ह का जो है इसमें सर्वाधिक प्रयोग होता रहा था। और दोस्तों इसके बाद आप ध्यान देंगे कि इसमें दोस्तों दोनों पद प्रधान होते हैं। इसके दोस्तों दोनों पद प्रधान होते हैं। तो दोस्तों इन बातों पर आप ध्यान देंगे। तो दोस्तों इतनी ही बात यदि आपको याद रहती है तो आप इसको किसी भी प्रकार से नहीं जो है भूल सकते हैं। तो दोस्तों द्वंद्व में हम आपको एक उदाहरण बता सकते हैं कि द्वंद्व का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा, द्वेष क्लेश। तो द्वंद्व में दोस्तों देखिए आपको हम कहानी के माध्यम से बता सकते हैं कि दोस्तों द्वंद्व का मतलब होता है लड़ाई, है कि दोस्तों दो राजाओं के बीच लड़ाई होगी। तो दोस्तों जब दो राजा आपस में लड़ेंगे तो यह एक राजा और दूसरा राजा, दोनों की राजा की जो है क्षति होगी, यानी कि हानि होगी। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि दोनों ही राजा जो है माइनस में जाएंगे, ऋण में जाएंगे। तो दोस्तों उदाहरण के लिए यदि आप इस प्रकार भी समझ सकते हैं तो दोस्तों इस प्रकार भी आप समझ लीजिए, जैसे मैं कह दूँ दिन और रात। तो दोस्तों इसको ये जो है हम एक राजा मान रहे हैं, इसको दूसरा राजा मान रहे हैं। तो दोस्तों इन दोनों की लड़ाई तो दोनों ही जो है काय में जो है माइनस में चले जाएंगे। इस प्रकार भी हम समझ सकते हैं। लेकिन दोस्तों यदि आप कॉन्सेप्ट समझना चाहें तो इसके दोनों पद प्रधान होते हैं, यह आप समझ सकते हैं जो है परिभाषा के तौर पर। और दोस्तों इसमें विपरीतार्थक जो है शब्दों का प्रयोग किया जाता है। योजक चिन्ह जो है इसमें 100% आपको देखने को मिलता है। तो दोस्तों यदि आप समझे हैं तो देखिए और भी शब्द हैं इसकी, जैसे आप दिन रात देख रहे होंगे दोस्तों, यहाँ देख रहे होंगे दोस्तों पाप और पुण्य, पाप और पुण्य। दोस्तों इसमें दो शब्द जो है आपको हम बताना चाहेंगे जो कि आप यहाँ पे देखेंगे इसमें और या ऐसे शब्द जो है इसमें आपको देखने को मिलेंगे, पाप और पुण्य, ठीक है, दिन और रात, अच्छा और बुरा, आज और दोस्तों कल। इस प्रकार के जो है आप इसमें शब्द देख पाएंगे। और भी बहुत सारे शब्द हैं दोस्तों, लेकिन जो है अधिकतर जो है
इतनी चीज जो है आप समझ पाएंगे। अगर यदि इन चीज़ों को समझ लिया तो ऐसे ऐसे जो है हजारों उदाहरण आ सकते हैं दोस्तों, आप इसको आसानी से पहचान पाएंगे या हम इस आपसे यह आशा कर सकते हैं। और दोस्तों इस प्रकार के जो उदाहरण है बहुत सारे अपन लिख सकते हैं, लेकिन दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। लेकिन दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले हमने आपको बताया है दोस्तों योजक चिन्ह के बारे में, दूसरा दोस्तों हमने बताया है विपरीतार्थक शब्दों के बारे में, तीसरा दोस्तों हमने आपको बताया है कि इसके दोनों पद प्रधान होते हैं, दोस्तों इसके बाद में आपको बताया है कि इसमें और या की स्थिति बनती है। इतनी चीज़ों को दोस्तों आप यदि सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो दोस्तों आसानी से आप कोई भी शब्द पहचान पाएंगे, यह हम विश्वास कर सकते हैं। इसी क्रम में दोस्तों यदि आप यहाँ तक समझ चुके हैं तो दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे और सीखेंगे दोस्तों हम बहुव्रीहि समास। तो दोस्तों इसके बाद जो है एक बार और जो है इसको रिकॉर्ड करना चाहेंगे हम दोस्तों अव्ययीभाव समास। सबसे पहले देखिए अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास में दोस्तों आपकी उपसर्ग आती है, जैसे प्रतिदिन, हर एक, आज, जन्म, इस प्रकार। और दोस्तों अव्ययीभाव समास में एक जैसे शब्द भी आते हैं, साथ साथ, बार बार, कानों कान, रातों रात, बातों बात, इस प्रकार के शब्द भी आते हैं। और दोस्तों अव्ययीभाव समास के बाद दोस्तों तत्पुरुष समास हम बाद में देखने वाले हैं। उसके बाद दोस्तों कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण होगा, दूसरा विशेष होगा। बस यही विशेष यदि आप अच्छे से समझ पाते हैं तो दोस्तों कोई भी शब्द आसानी से आप समझ पाएंगे। जैसे मैं कह दूं दोस्तों नील गगन, तो दोस्तों आकाश कैसा है, नीला है, तो दोस्तों विशेषता किसकी बता रहा है, वो आकाश की, तो आकाश विशेष हो गया ना, नीला क्या हो गया दोस्तों, विशेषण हो गया। कर्मधारय समास के बाद दोस्तों हम समझेंगे द्विगु समास। तो दोस्तों जैसा कि हम द्विगु से समझ रहे हैं, द्विगु जैसे हम द्वितीय नहीं लिखते तो दोस्तों द्विगु में भी द्वि आता और उसमें भी द्वि आ रहा। तो द्वि का मतलब होता है दोस्तों दो, तो दो एक संख्या है, तो संख्या के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि दोस्तों पहला पद संख्यावाची होगा और दूसरा पद जो है आपका समूह को सूचित करता है। जैसे दोस्तों मैं कह दूँ तिराह, तीन राहों का समूह, तिरंगा, तीन रंगों का समूह, चौमासा, चार माहों का समूह। इसी प्रकार से दोस्तों आपने समझा है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास का मतलब जैसे द्वंद्व का मतलब होता है दोस्तों लड़ाई। तो यदि दो पक्षों के बीच में लड़ाई होती है तो दोस्तों दोनों पक्षी जो है आपके ऋण में जाते हैं, माइनस में जाते हैं। आप ऐसे जो है मतलब ऐसी सामान्यता आप समझ सकते हैं, या फिर दोस्तों आप कॉन्सेप्ट के माध्यम से समझ सकते हैं। हमें बताया गया है कि विपरीतार्थक योजक चिन्ह और दोनों पद प्रधान होंगे और या की स्थिति बनेगी। इसके बाद दोस्तों यदि आप यहाँ तक समझें तो हम देखेंगे दोस्तों लास्ट और नेक्स्ट आपका, दोस्तों लास्ट तो नहीं है लेकिन नेक्स्ट है, क्योंकि हम तत्पुरुष को छोड़ गया है, तो तत्पुरुष को हम इसको साफ करके समझाएंगे। उसके पहले दोस्तों हम सीखेंगे दोस्तों बहुव्रीहि समास। तो बहुव्रीहि समास को सीखने से पहले दोस्तों इसको हमें साफ करना ही होगा। एक मिनट दोस्तों आप इंतजार करेंगे और देखेंगे, सीखेंगे, समझेंगे और दोस्तों इस पर चिंतन करेंगे दोस्तों किस प्रकार जो है इनको हमें समझना है और बड़ी आसानी से जो है आप हर एक चीज़ को जो है कर पाएंगे। तो देखिए दोस्तों अब हम देखेंगे बहुव्रीहि समास। तो इसको बड़ी आसानी से दोस्तों आप समझ सकते हैं बहुव्रीहि समास, क्योंकि इसमें हम ऐसी चीज़ों को बताएंगे कि आप आसानी से समझ पाएंगे दोस्तों बहुव्रीहि समास। यदि आपने पूरी वीडियो अच्छे से देखी है तो हम विश्वास कह सकते हैं दोस्तों कि आप कोई भी समास आप पहचान पाएंगे। तो देखिए दोस्तों बहुव्रीहि समास, तो देखिए जैसा कि हम आपको बताते रहे हैं कि एक होता है एक वचन, एक होता है बहुवचन। तो बहुवचन का मतलब क्या होता है दोस्तों, दो या दो से अधिक। तो इसका मतलब यही होता है कि जब आपको बहुव्रीहि समास के उदाहरण मिलेंगे तो वो एक नहीं, दो नहीं, किसी तीसरी को संकेत कर रहे होंगे, यानी कि दोस्तों किसी तीसरी की ओर जो है इशारा करते हैं, उसको हम जो है बहुव्रीहि समास कहते हैं। तो दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताया था द्विगु का मतलब होता है दो, दो एक संख्या है, तो पहला पद संख्यावाची होगा, उसको हम द्विगु समास कहेंगे दोस्तों। बहुव्रीहि का मतलब आप यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों कि जब आपको बहु शब्द मिलेगा तो बहु का मतलब आपका देखिए बहु एक होता है बहुवचन, एक होता है एक वचन। तो बहुवचन का मतलब होता है दो या दो से अधिक। तो दोस्तों इसमें दो या दो से अधिक का मतलब होता है कि जब दो या दो से अधिक शब्द आते हैं तो दोस्तों वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। बहुव्रीहि समास यानी कि दोस्तों और दोस्तों हम यहाँ पे जी ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब किसी तीसरी को इशारा किया जा रहा हो, जैसे दोस्तों किसी तीसरे की ओर इशारा करते हैं या सूचना या सूचक होता है, इशारा करते हैं। इतना ही काफी है दोस्तों इसके लिए। देखिए इसके उदाहरण के तौर पर हम समझेंगे। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे उदाहरण लिखेंगे हम गिरधर, हम लिखेंगे दोस्तों गिरधर, हम लिखेंगे दोस्तों निशाचर, हम लिखेंगे दोस्तों दशानन, हम लिखेंगे दोस्तों महावीर के बाद हम लिखेंगे दोस्तों आपका निशाचर, यानी कि दोस्तों हम लिख देंगे नीलकंठ,
हम लिख देंगे दोस्तों जो है चंद्रधर भी लिख सकते हैं दोस्तों, चंद्रधर यानी चंद्रमा को धारण करने वाली चंद्रधर भी लिख सकते हैं। इतने ही काफी है दोस्तों, बहुत सारे उदाहरण इसके लिखिए। तो गिरधर का मतलब होता है दोस्तों गिर माने पर्वत को धारण करने वाले, तो दोस्तों पर्वत ही लिख देते हैं, पर्वत को धारण करने वाले, यानी दोस्तों जो पर्वत को धारण करने वाली। तो दोस्तों कौन है दोस्तों, देखिए आप खुद बताएंगे कौन है। निशाचर मतलब दोस्तों रात को विचरण करने वाली, रात को विचरण करने वाली, रात को विचरण करने वाली। दशानन का मतलब दोस्तों 10 आनन है जिसकी, 10 आनन है जिनकी, क्योंकि दोस्तों किसी तीसरे को इशारा तो करेगा ही करेगा। महावीर दोस्तों जो महान है जो वीर, महान है जो वीर। और दोस्तों नीलकंठ, नीला है कंठ जिनका, नीला है कंठ जिनका। आप दोस्तों कमेंट में कर दें सबके नाम कौन कौन है नीला है कंठ जिनका। इसके बाद दोस्तों चंद्रमा को धारण करने वाली, चंद्रमा को धारण करने वाली। चलिए दोस्तों इतने देखते हैं। तो दोस्तों देखिए पर्वत को धारण करने वाले दोस्तों श्री कृष्ण। रात को चलने वाले दोस्तों कौन चलते हैं, राक्षस। 10 आनन है जिसकी दोस्तों रावण। महान है जो भी दोस्तों हनुमान जी। नीलकंठ यानी कि दोस्तों शिव जी, शिव यानी कि दोस्तों शंकर जी। और दोस्तों चंद्रधर चंद्रमा को धारण करने वाली दोस्तों आपके कौन है, शिव जी, शिव जी। इस प्रकार से दोस्तों आप इसको समझ सकते हैं। तो आप यहाँ पे जब ध्यान देंगे तो दोस्तों देखिए यहाँ पे क्या लिखा कि किसी तीसरे को इशारा करें। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे लिखा गिरधर। तो दोस्तों गिरधर एक अपने आप में शब्द है। दूसरा है दोस्तों उसका अर्थ है कि पर्वत को धारण करने वाले। तो दोस्तों तीसरा कौन है, श्री कृष्ण। फिर है दोस्तों निशाचर यानी रात को विचरण करने वाले दोस्तों कौन है, रावण। तो इस प्रकार से दोस्तों आप इसको भी बहुव्रीहि समास को भी आसानी से समझ सकते हैं कि दोस्तों किसी तीसरे को इशारा करता है। इसके बाद दोस्तों हम देखेंगे तत्पुरुष समास को। देखिए दोस्तों जैसा कि हमने बताया था तत्पुरुष समास को बाद में देखेंगे। तो उसी प्रकार दोस्तों क्योंकि दोस्तों तत्पुरुष समास में कुछ विभक्तियां होती हैं जिनका लोप होता है। जैसे कि दोस्तों इसमें देखिए जो है इसके भी 6 भेद हैं दोस्तों तत्पुरुष समास के। दोस्तों यहाँ की आप देख पाएंगे दोस्तों कि दोस्तों कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने में संबंध दोस्तों संबंध और जो है अधिकरण, यानी कि दोस्तों हम कह सकते हैं कि आपका जो है कर्म तत्पुरुष समास, कर्ण तत्पुरुष समास, और दोस्तों आपका संप्रदान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास और दोस्तों अधिकरण तत्पुरुष समास। तो इनमें दोस्तों सब में जो है अपनी अपनी जो है इनकी जो विभक्तियां हैं उनका लोप होता है। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले हमने देखा दोस्तों कर्म तत्पुरुष समास, हम देख रहे हैं दोस्तों तत्पुरुष समास और दोस्तों उसके भेद। तो दोस्तों हमने जैसा कि कहा था अंत में देखेंगे। तो दोस्तों यह जो है लास्ट है आपका। तो देखिए कर्म तत्पुरुष समास को आपकी विभक्ति है दोस्तों को विभक्ति का इसमें लोप है, यानी कि दोस्तों आप देखेंगे दोस्तों गगनचुंबी, यानी कि दोस्तों गगन को चूमने वाला, यानी कि दोस्तों दूसरा है दोस्तों आपको यश प्राप्त है दोस्तों, यश को प्राप्त। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आपकी को विभक्तियों का लोप है। तो दोस्तों हम कहेंगे दोस्तों यह जहाँ भी आपको जो है को विभक्ति का लोप दिखाई देता है वो आपसे कुछ ऐसे ऑप्शन दिखाई देते हैं कि दोस्तों बताइए यश प्राप्त में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास, अधिकरण समास, संबंध जो है तत्पुरुष समास, या फिर दोस्तों आपका कर्म तत्पुरुष समास। तो दोस्तों आप कह देंगे दोस्तों इसमें कर्म तत्पुरुष समास है। इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पे से, यानी दोस्तों कर्म तत्पुरुष समास में से विभक्ति का लोप होता है, यानी कि दोस्तों देखिए रेखांकित का मतलब है रेखाओं से अंकित, मन चाह। तो दोस्तों हो जाएगा मन से चाह। तो इसमें दोस्तों देखिए से विभक्ति का लोप है कि नहीं, से विभक्ति का लोप है। तो दोस्तों जब भी कुछ ऐसे शब्द आपको देखे, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं दोस्तों, तो ऐसे शब्द देखे मिले तो कभी भी आप कह सकते हैं कि दोस्तों इसमें आपकी कर्म तत्पुरुष समास ही है। अब इसके बाद दोस्तों हम देखेंगे संप्रदान, जिसमें दोस्तों के लिए विभक्ति का लोप है। तो यहाँ दोस्तों प्रयोगशाला, तो इसका मतलब है दोस्तों प्रयोग के लिए शाला, तो दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि के लिए विभक्ति का इसमें लोप है।
इसके बाद दोस्तों है स्नान घर। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं स्नान के लिए घर, तो इसमें भी दोस्तों के लिए व्यक्ति के लोप है दोस्तों। अब इसके बाद है अपादान। अपादान का मतलब है दोस्तों अलग होना। दोस्तों अलग होने के अर्थ है जैसे दोस्तों पेड़ से पत्ते अलग होते हैं, इस प्रकार देखिए जैसे हम कह रहे हैं दोस्तों मनहीन। तो दोस्तों देखिए इसकी आप जो है गौशाला भी कह सकते हैं, और दोस्तों बहुत सारी चीज़ें हैं, प्रयोगशाला है, स्नान घर है, रसोई घर है, तो जिस सब चीज़ें में आ सकती हैं। रेखांकित है, मन से चाहा है, और दोस्तों और भी है बहुत सारे उदाहरण। देखिए अपादान से आपका धनहीन, तो दोस्तों धन से हीन। अब दोस्तों आप कहेंगे सी तो इसमें भी आ रहा, सी तो दोस्तों इसमें भी आ रहा, लेकिन दोस्तों यह से दूर की ओर संकेत नहीं कर रहा, यह सी मन से चाहे, यानी मन से चाहने वाला, रेखाओं से अंकित, तो रेखाओं से सुसज्जित, यानी दोस्तों इसमें हम इसमें रेखांकित, इसमें दोस्तों हम कह सकते हैं कि जो है रोगग्रस्त कह सकते हैं, इसमें रोगग्रस्त कह सकते हैं, इसमें दोस्तों हम रोग मुक्त कह सकते हैं, क्योंकि रोगग्रस्त का मतलब है रोग उसको जकड़े हुए है, और मुक्त का मतलब है दोस्तों यहाँ से रोग उससे मुक्त हो गया। तो यहाँ पे लिखा देखिए पथ भ्रष्ट, तो पथ से भ्रष्ट, तो दोस्तों पथ से वो अलग हो गया ना, तभी तो वो पथ से अलग होगा, तभी तो पथ भ्रष्ट है। तो दोस्तों इसमें ऐसा से आएगा जो कि अलग होने का अर्थ हमें दर्शाता है। इसी प्रकार दोस्तों देखिए यहाँ पे हमने देखा जो है चार यहाँ पे हमने देख लिए। तो दोस्तों 4 से जो है आपका 5वां और 6वां, यानी कि दोस्तों हम देखेंगे अपादान, और अपादान के बाद दोस्तों हम देखेंगे संबंध तत्व समास। तो दोस्तों हम संबंध तत्व समास में हम देखेंगे संबंध तत्व समास। तो इसमें दोस्तों आपका देखिए का, की और की ऐसे शब्दों का लोप जो है उसका विभक्तियों का लोप रहता है। जैसे आप कह रहे हैं दोस्तों राज महल, आप कह रहे हैं दोस्तों राजकुमार, दोस्तों राजमहल का मतलब है दोस्तों राजा का महल। तो इसमें दोस्तों देखिए का विभक्ति का लोप है, राजकुमार का मतलब राजा का कुमार, तो दोस्तों इसमें भी दोस्तों आपके का विभक्ति का लोप है। इसके बाद दोस्तों लास्ट और नेक्स्ट है आपकी ये संबंध के बाद देखिए 4 और 1 5 हो गए हैं। 5 के बाद दोस्तों आपका 6वां है दोस्तों आपका अधिकरण समास, अधिकरण तत्व समास। इसमें दोस्तों मैं का, इसमें आपका दोस्तों मैं वो पर, इसमें 2 व्यक्तियों का लोप होता है। जैसे दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे आप बीती, तो दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा आप पर बीती। इस प्रकार दोस्तों आपके यहाँ पे जो है शब्द बन सकते हैं इसमें दोस्तों। अब देखिए इसमें आपका आप बीती के बाद आप और भी इसके बहुत सारे हैं। जैसे दोस्तों आप कह सकते हैं जलमग्न, आप कह सकते हैं दोस्तों इसमें हो जाएगा जल में मग्न। देखिए दोस्तों यहाँ पे मैं और यहाँ पे पर, इन्हीं व्यक्तियों का दोस्तों लोप हो रहा है। तो दोस्तों यह जो है तत्पुरुष समास है जलमग्न का दोस्तों हम कह रहे हैं आपका। और भी बहुत सारे उदाहरण हैं इसके, आप भी किए जलमग्न जो है, ऐसे बहुत उदाहरण हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से वीडियो आपकी काफ़ी लंबी हो चुकी है। तो इस प्रकार से दोस्तों यदि आपको समाज के सारे भेद समझ में आए हैं तो दोस्तों लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। आपने वीडियो से कुछ सीखा है तो दोस्तों कमेंट करिएगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।